everyone. So here we are today with Namisha. Namisha, many congratulations on making it to ISI. Thank you so much, ma'am. Okay, so let's start from the beginning. Namisha, tell us your journey. Tell us how you started. What did you study in your graduation and everything. So let's start from the beginning. So, ma'am, I did my bachelor's from Delhi University, and I did my bachelor's in business economics. Okay. So it was a mix of economics and finance. So it's been 1.5 years का journey. I am a dropper. So ये मैं अपनी journey मतलब I would want to take you through and the students who are watching this through entire of my journey because मैंने बहुत mistakes करी है and you know that मैंने बहुत mistakes करी है and I hope कि मेरी mistakes से कोई और सीख पाए. So starting off when I didn't take any coaching, I was not very serious and I didn't have any schedule or discipline, so to speak. And because of that, I think that I deviated a lot. And because of that, I joined coaching. I joined EduSure. And even after that, I joined the crash course and it was in March and ISI was in May. So that was more questions focused. And I didn't have my concepts well prepared. So that had a big setback. So I was just heading on to questions और मुझे डर लग जाता था कि यार मेरे से questions ही नहीं हो रहे. Last year. This was last year, yes, in 2022. Yeah. So मेरे से questions हो ही नहीं रहे थे. They were a big challenge to me. मैं डर जाती थी. And the time Sanket sir used to solve some crazy ISI problem, मुझे लगता था, what is this problem? Like this is superior, ulterior, and I won't be able to solve it. But eventually I got the hang कि नई concepts पहले बनाने हैं. And फिर मैंने एक और बड़ी गलती कर दी कि मैंने कॉन्सेप्ट्स बनाने के चक्कर में मैं क्वेश्चंस से बिल्कुल हटती चली गई. लाइक आई वाज जस्ट फोकसिंग ऑन कॉन्सेप्ट्स. आई यूज्ड टू रेफर योर वीडियोस. आई यूज्ड टू रेफर मल्टीपल बुक्स कि अच्छा यहाँ से मुझे कुछ समझ में आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि देयर आर सम पार्ट्स इन मैक्रो कि जब आप पढ़ा रहे होते हो एंड मुझे था कि ओके लेट्स रीड सम केस स्टडीज अबाउट इट, क्योंकि हम कुछ अच्छा डिस्कस कर रहे होते थे क्लास में. सो आई वांटेड टू रीड सम केस स्टडीज. सो मैन की उठा लेती थी या कुछ ऐसा. एंड देन दैट एडेड ऑन टू माई कंफ्यूजन लेवल्स, क्योंकि मैं साथ में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रही होती थी. तो हाँ जी, तो मतलब मैं चलता रहा like till when? Till DSE, and that's shocking because मैंने IGIDR दिया. I was not able to get through it. मैंने CUET दिया, बट मैंने CUET आगे कहीं रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया था. बट जब मैंने DSE दिया, आई थिंक मैंने बहुत ही कम पास्ट पेपर्स लाइक इन फुल लेंथ. So again, this is last year. That is last year. End में हुआ था. हाँ जी. तो वो मैंने जो भी 4-5 महीने जो गैप था ISI और DSE के बीच में, मैंने सारा कॉन्सेप्ट्स पे फोकस किया और मैंने क्वेश्चन सॉल्विंग जो एंटायर लेंथ ऑफ पेपर है कि 3 घंटे बैठ के या 2 घंटे बैठ के पेपर देना है, वो नहीं दिया. एंड दैट वाज अ बिग मिस्टेक. तो वो मैं ये एडवाइस करना चाहूंगी कि हमें लगता है कि हम पहले कॉन्सेप्ट्स कर लेते हैं, जितने कॉन्सेप्ट्स एक बार ये सारा गो थ्रू कर लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं. बट द प्रॉब्लम दैट अराइजेस इज कि पहला हम चीजें भूल जाते हैं बहुत इजीली, एंड सेकेंडली हमें हैंग नहीं होता कॉन्सेप्ट्स का. कि जैसे सर भी बोलते हैं कि आप क्वेश्चन आप कॉन्सेप्ट करो, साथ साथ क्वेश्चंस करो. एंड वो चीज मेरी मिस आउट हो रही थी. मैं पोर्टल से साथ में जो आपने क्वेश्चंस डाल रखे हैं कॉन्सेप्ट्स के अंदर, वो मैं कर लेती थी, बट एक फुल लेंथ का पेपर देखना वो नहीं हुआ मेरे से. एंड जब मैंने DSE अटेम्प्ट किया फाइनली, तो आई वाज वेरी एंग्शियस, आई वाज वेरी नर्वस एंड मेरा पेपर खराब गया. एंड बट स्टिल मैं तीसरी गलती जो अपनी यहाँ पे बताऊंगी कि DSE के बाद आई टुक अ ब्रेक कि बहुत टाइम पढ़ लिया, 6-7 महीने से पढ़ रहे हैं, एंड लेट्स टेक अ ब्रेक. एंड दैट ब्रेक आई गेव ट्यूशंस एंड आई टुक अ चिल पिल. एंड दैट वाज माय बिगेस्ट एरर, क्योंकि जब DSE का रिजल्ट आया 1 महीने बाद, मुझे समझ में आ गया कि मेरा क्या लेवल था एंड आई हैव टू start preparing again. So just for context, just so students like the others listening know, तो उस टाइम क्या हालत थी, मतलब क्या रैंक थी, if you can share? मैं रैंक ही नहीं थी, लिस्ट में तो नाम ही नहीं था. अच्छा. तो बहुत दूर. तो वहां पे बहुत बड़ा सेटबैक लगा कि ये तो काम खराब हो चुका है. एंड मैंने जो 1 महीने का गैप लिया ये सोच के कि लेट्स वेट एंड लेट्स वंडर, दैट हैज गॉन अगेंस्ट मी. तो मुझे वापस से कॉन्सेप्ट्स रिविजिट करना, उनके साथ कंफर्टेबल होना, क्वेश्चंस के साथ कंफर्टेबल होना, उसमें टाइम लगा. Which month last year? This is November. So till November मतलब ऐसे ही चल रहा था. ऐसे ही चल रहा था. एंड इन December I again joined EduSure. एंड फिर मैंने अपना स्केड्यूल बनाना शुरू किया. मतलब आपने उस टाइम क्रैश कोर्स ज्वाइन किया, फिर आपने वापस खुद से वापस ब्रेक लिया, फिर आपने दिसंबर में वापस ज्वाइन किया. हाँ जी. एंड वन मोर थिंग आई फॉरगॉट टू ऐड इन कि जब मैं प्रिपेयर कर रही थी इन मार्च एंड अप्रैल इन 2022, एट दैट टाइम आई वाज एनरोल्ड इन अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज, जो कॉलेज की एक्टिविटीज होती हैं. आई वाज इन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी पोजीशन. तो क्योंकि सारी चीजें ऑनलाइन थी, तो आई वाज नॉट शेड्यूलिंग अ परफेक्ट टाइम फॉर माय स्टडीज. कि हर चीज फोन पे ही हो रही है, तो क्लास भी फोन पे, एंड कोई मैसेजेस आ रहा है तो वो भी फोन पे. एवरीथिंग वाज सो इंटरमिंगल्ड दैट आई वाज कॉम्प्रोमाइजिंग माय स्टडीज on over my like responsibility. So that I want to point out for the students जो भी 3rd year में या 2nd year में है, वो कोई भी responsibility undertake कर रहे हैं, please make sure कि आप उसके लिए एक certain bracket of time निकालो
उसके बियॉन्ड कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका करियर, आपकी स्टडीज इंपॉर्टेंट है, दैट यू विल अंडरस्टैंड। मतलब 1 साल खराब करना एक बहुत बड़ी कॉस्ट है टू गेट इनटू अ गुड कॉलेज। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि टेक आउट अ सर्टेन टाइम ब्रैकेट फॉर योर एक्स्ट्रा करिकुलर्स एंड देन स्टडी। तो ये मेरे से एक मिस्टेक हुई थी। एंड जब मैं कमिंग बैक टू दिसंबर, सो आई अगेन स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। तो अब मैंने दिसंबर एंड जनवरी अगेन आई वर्कड ऑन माय कॉन्सेप्ट्स। दिस टाइम आई वाज बेटर क्योंकि रजिस्टर्स बहुत सारे बन चुके थे एंड आई वाज गेटिंग अ हैंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स। मैंने आईआईटी दिया एंड एट दैट टाइम मुझे समझ में आ गया था कि 2 महीने वर नॉट इनफ की जैसे 4 बार पेपर्स करना आईएसआई डीएससी के, वो नहीं हुए थे। एंड मेरा आईआईटी में रैंक 99 आया। सो या एंड मतलब वो बहुत हाई टाइम मोटिवेशन था कि नहीं अभी और जुट के पढ़ाई करनी है। और did that kind of motivate you कि okay मतलब at least मैं 99 तक आ गई हूँ, now I have to पिछले साल तो मैं फेल हो गई थी। पिछले साल मैं फेल हो गई थी। आई वाज देयर पासिंग मार्क्स वर 33 एंड आई हैड 31। तो इतने बुरे हालात थे। तो मुझे इतना थोड़ा मोटिवेशन हुआ कि हाँ 99 मतलब 100 अंडर 100 आ गए, बट उसका कोई ज्यादा फायदा है नहीं। दिस टाइम ऑफ ड्रॉपिंग आउट एंड यू हैव योर, मेरे पास प्लेसमेंट भी थी तो वो भी मैंने छोड़ी थी कि ठीक है मेरे को। you left your place, you had a placement also या college। हाँ जी, तो वो छोड़ी थी एंड बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और मोटिवेशंस तो बस डाउन ही होते हैं, मतलब बहुत मोमेंट्स आते हैं मोटिवेशन डाउन होने के लिए। बट फिर जैसे मेरी मम्मा ने भी समझाया कि यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू गेट हियर एंड कीप योर गोल इन माइंड, नथिंग एल्स। तो वहां पे वो स्ट्राइक किया एंड धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया कि नहीं अब मुझे बहुत अच्छे से मेहनत करनी है और अच्छे से शेड्यूल आउट करना है टाइम। आई फॉलोड अ रूटीन कि सुबह उठ के 9 बजे तक तो मुझे अपनी कुर्सी पे बैठना ही है चाहे कुछ भी हो। तो लीविंग अदर थिंग्स असाइड, तो वहां से फिर मैंने अपना रूटीन सही से बनाना शुरू करा एंड इन लाइक 2 months टाइम आई डिड माय प्रिपरेशन एंड या फाइनली गिव आईएसआई। वन मोर थिंग, लाइक वन लास्ट थिंग जो आईएसआई नहीं, आई थिंक 2 more मिस्टेक्स आई वांट टू हाईलाइट इन माय जर्नी। एंड आईएसआई में एक क्या प्रॉब्लम हुई एंड दिस इज वन थिंग दैट द स्टूडेंट्स कैन लर्न फ्रॉम कि जब पीवी पार्ट था, वो पीवी पार्ट आई वाज थिंकिंग मैंने पीवी बहुत अच्छे से करे हैं, बहुत बार सॉल्व करे हैं, सो आई वुड बी एबल टू डू पीवी बिकॉज बहुत रेपिटेटिव पैटर्न आया। पिछले साल का पेपर बहुत इजी था। तो आई वाज थिंकिंग, आई वाज कॉन्फिडेंट अबाउट इट, बट at the time of seeing the paper, पहला question was peaches and lemons वाला problem, which I think was never asked in PV section ever. तो वहां पे मुझे एक चीज सेटबैक करी। आई थिंक बहुत बच्चों ने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था एंड देयर वाज अदर फ्यू क्वेश्चंस व्हिच वर चैलेंजिंग टू मी, स्पेशली 1-2 मैथ्स के जो क्वेश्चंस थे। और पीवी मेरा खराब गया था, मुझे मेरे लिए खराब गया था। एंड टू मतलब आई वाज नॉट एट ऑल होपफुल कि मुझे पता था कि मेरा आईएसआई इस बार भी जाने वाला है एंड बहुत ज्यादा वो एक ग्लूमी पीरियड हो गया था कि आईएसआई तो नहीं होने वाला। एंड सो दैट पॉइंट आई रियलाइज कि पास्ट ईयर्स करना इंपॉर्टेंट है, बट पास्ट ईयर्स के साथ साथ वी हैव टू लेवल आवरसेल्व्स अप, क्योंकि पास्ट ईयर्स में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे ऐसे लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट्स शायद इंक्लूड नहीं हुए हो और अगले साल वो लोग कर दें, तो ऐसा हो सकता है। तो for that we must look on to certain back questions at the time we are learning concepts कि back question से थोड़ा सा हमारा लेवल बनता है, हम 0 लेवल से 1 2 3rd लेवल तक जा सकते हैं। The back questions of books. हाँ जी, like so for which books like you would recommend say? हाँ जी, तो जब आईएसआई का इंटरव्यू कॉल आया था तो उस टाइम पे मैंने हालवेरियन की वर्कबुक रेफर करी थी एंड आई कुड नॉट बिलीव कि आईएसआई के बहुत सारे क्वेश्चंस उस वर्कबुक में से आए हुए, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड। So because of that and which this is the variant workbook जो वो बिल्कुल basics वाली है। I think yes, जो variant workbook I think it's also available online with solutions available. Yeah, variant workbook is a very मतलब that's the first step kind of that you should do. So वो मैंने देखी एंड मुझे समझ में आ गया कि आईएसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक एटलीस्ट माइक्रो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैक्रो के क्वेश्चंस काइंड ऑफ रेपिटेटिव हो सकते हैं, बहुत ज्यादा स्कोप नहीं जा सकता, बट माइक्रो का यहाँ से बहुत अच्छे से एक्सप्लोर हो सकता है। सो वन शुड डेफिनेटली अलोंग विद पास्ट ईयर्स प्लीज गिव अ फोकस टू दैट, बिकॉज अगर 80% वहां से तो 20% एनीवेयर जो अभी तक नहीं पूछा गया वो आ सकता है। So that was one thing, and the last but not the least, after I gave ISI, उसके बाद CUET हुआ, IGIDR हुआ, and finally the last exam was IIT Delhi. So IIT Delhi में जैसे मैंने मैम से स्टार्टिंग में ही बताया था, बात करी थी कि I had some silly mistakes in that paper. So in that paper I was very confident कि बहुत easy questions आए हैं, सारे ISI DSC वाले तो बिल्कुल सेम एग्जैक्ट जिसने करे हुए हैं वो सेम आए हैं, and I was confident कि हाँ ये हो सकता है though there are like almost 6-7 seats for the general category, but हो सकता है शायद। तो I was confident, but when I came back home and answer की आती है, I saw कि मैंने generally बहुत silly mistakes करी हैं। तो मुझे ये चीज समझ में आई कि one technique that I thought of कि हाँ मैं ये कर सकती थी, and one thing that you guys who are watching can collect from here कि whenever you're revising the paper, please make sure कि आप आधा घंटा एटलीस्ट अपने पेपर को रिवाइज करने के लिए निकालो। तो वो रिवाइज जब कर रहे हैं ना,
I will explain it in a funny way कि जब भी कोई क्वेश्चन उठा रहे हो, please take a null hypothesis in your mind that your answer is wrong and you must prove yourself right. So you must gather enough evidence कि तुम्हारा आंसर करेक्ट है और बाकी ऑप्शंस गलत है. So you have to read the question, जैसे आप भी बताते हो मैम कि read it once and twice, बार बार रीड करो and read it as if you're reading for the first time, और उससे तुम्हारा फ्रेश पर्सपेक्टिव बनता है. So बिल्कुल वैसे ही रिवाइज करते वक्त read it as you are reading it for the first time and just disprove the claim, disprove this null hypothesis कि तुम्हारा आंसर सही नहीं है. So yeah. So that one can follow, and जो मैंने mistakes करी, that is all of my mistakes का bag which I wanted to uncover, and this was my. But I think Namisha, from the fact कि आप बोल रहे हो कि जब आपने लास्ट एग्जाम दिया लास्ट ईयर तो बहुत हालत खराब थी, कहीं एडमिशन नहीं हुआ, IIT में मतलब पासिंग मार्क्स भी नहीं आए, then cut to you, if let's say you talk about अक्टूबर में भी DSC हुआ, उसमें भी नहीं हुआ, and then then धीरे धीरे, so let's say अक्टूबर के बाद you started getting serious नवंबर के बाद, फिर IIT तक कुछ प्रिपेयर किया, फिर उसके बाद फोकस किया, तो फिर ISI के लिए प्रिपेयर किया. नाउ आई नो कि आपका नाम ISI की लिस्ट में तो है ही, बट IGIDR में भी आ गया, अब तो IIT दिल्ली में भी आ गया. So you kind of bridge that journey. And in this journey मुझे पता है कि जो लास्ट फ्यू मंथ्स की आपकी जर्नी थी जिसमें आपने क्लासेस की और आपने डांट भी खाई मेरे से अपने कॉन्सेप्ट्स को करो ठीक. डेफिनेटली वो मेरे को दिन अभी भी याद है कि आपने जैसे मेरे कोई कॉन्सेप्ट था एंड आई वाज वेरी एडमेंट कि नहीं मैं ठीक हूँ, एंड मैम ने मुझे कहा था कि नहीं तुम गलत हो इसके अंदर, एंड मुझे पता नहीं वो ईगो से अंदर आ गई, नहीं मैं ठीक हूँ एंड आई विल प्रूव हर रॉन्ग, मतलब. बट फिर मुझे रियलाइज हुआ नहीं मेरी गलती है, आई शुड थोड़ा काम डाउन एंड रीवर्क, कहाँ मेरी गलती आ रही है उसको रीवर्क करूँ. एंड आई वाज थिंकिंग कि हाँ वन डे अगर मेरा ISI क्रैक होता तो मैम को बताऊंगी कि यस मैम आपने मुझे कहा था, एंड यस वी वर्कड ऑन एंड या. So what I was trying to say is, see, in these few months you did something right, I think. So you did share a lot on the kind of mistakes that you did, and I think that is very human, because sometimes people feel कि जिनका ऐसा में हो जाता है वो तो मतलब born ही great होते हैं, या अरे मतलब they are someone else, they are not us. हम लोग तो mortals है जो distract भी हो जाते हैं और ये भी हो जाते हैं, पर ऐसे वाले बच्चे तो हो उनका तो अलग लीग होता है. That is not the case. It's a very human journey that you went through, but also what you did right in these few months, that so let's say in a span of 4 to 5 months you were able to go from not getting in anywhere to cracking every exam that you sat for. So what, like you said, one thing कि एक तो मैंने रूटीन बना लिया, जैसे आपकी मॉम ने बोला कि नहीं you have to work hard, तो आपने बोला मैं 9 बजे पढ़ने बैठना है तो मतलब सुबह पढ़ने बैठ जाना है. Anything else that you felt that okay these are the steps that actually had made me go from wrong to kind of on the right side of all the results? Yes ma'am. So first of all we have to get our concepts right. जैसे मैम ने मुझे पॉइंट आउट किया था कि तुम्हारे ये मिस्टेक्स हैं, तो वहां पे आई गॉन बैक टू द बुक कि हाँ ये कॉन्सेप्ट्स है, सो गो बैक टू योर बेसिक्स. सबसे पहले बेसिक्स हमें शुरुआत करनी है, और मैंने अपने बहुत रजिस्टर्स, बहुत बार आपकी वीडियोस मैंने मतलब 10 बार देख ली होंगी ADS की वीडियोस, कि टू गेट बैक कि कहाँ पे मेरी मिस्टेक आ रही है, इवन आई टू गेट द कॉन्सेप्ट्स इवन राइट इन द फर्दर डायरेक्शन, क्योंकि CUET के लिए बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो एटलीस्ट मैक्रो में जो एक बुक में नहीं मिलते. सो आई रेफर टू मल्टीपल बुक्स. आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप मल्टीपल बुक्स देखो, बट डेफिनेटली अगर वहां पे अगर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो रेलिवेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सो वो देख सकते हैं. जैसे लाइक आई रेफर टू फ्रॉयन एज वेल, क्योंकि उसमें आई थिंक yeah it is imperfect capital mobility समझा रखा है, and I was thinking कि वो बहुत बोरिंग बुक है, but it's so intuitive and very and तो वहां पे हम कॉन्सेप्ट्स के लिए go back to basics either through videos, वो मैंने rigorously देखी, and books मैंने रेफर करी. एंड दूसरी चीज कि पास्ट ईयर पेपर्स को मतलब रिलीजियसली, जैसे सर भी बोल रहे हैं कि और आप भी बोलते हो कि रिलीजियसली उसको फॉलो करो, मतलब करो, और वो ऐसे नहीं करना कि सबसे पहले क्वेश्चंस ही उठा लिए, नहीं पहले कॉन्सेप्ट्स एंड देन क्वेश्चंस, बिकॉज फिर कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज हो जाता है. सो देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स अलोंग विद मी हमारे बैच में जो क्वेश्चंस को देख के कहीं ना कहीं वो घबरा जाते थे कि सर ने कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, मैम ने कैसे कर लिया, बट द प्रॉब्लम वाज कि वो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट्स अंडरलाइन वो नहीं देख रहे, और मैंने भी नहीं देखे थे, और फिर क्वेश्चंस पे आना चाहिए जो कि राइट वे है. सो दैट इज हाउ आई डिड. जो भी हमें पोर्टल पे एक लाइनेज दे रखा था कॉन्सेप्ट्स का, आई वेंट थ्रू दैट, डिड जो उसके अंदर जितने भी पास्ट ईयर्स थे, मतलब चाहे वो 2006 तक के पेपर्स का है ISI DSE बोथ, चाहे कुछ क्वेश्चंस पुराने भी थे ISI के वो भी करे टाइम मिला तो, एंड ISI के लिए स्पेशली जो पास्ट ईयर पेपर्स थे 2006 तक के, मैंने सारे हाथ से लिख के एक एक TB को भी बिल्कुल ऐसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना कि हाँ कॉन्सेप्ट पता है तो स्किप करते हैं, पूरा लिख के उसकी प्रैक्टिस करी अच्छे से आंसर राइटिंग पे भी. तो यस वो मैंने 2-3 बार किया, एंड आई थिंक दैट्स द राइट स्टेप्स आई टुक. Okay, so okay, I'll ask this another way. Okay, also, so you shared what you did in these last few months, and that you were able to actually crack all the entrances. So can you
in points tell me the differences that let's say post pre-November Namisha क्या करती थी, post November Namisha कैसे पढ़ती थी, you know, if you can kind of make a comparison कि पहले let's say पहले रूटीन नहीं था, बाद में रूटीन आया, पहले क्वेश्चंस पे फोकस नहीं करती थी, मतलब ऐसे can you kind of try to put it in points? हाँ जी. So before November, I was very vague in my approach to studies. मैं कहीं से भी कुछ भी उठा के पढ़ रही हूँ and कभी कोई concept उठा लिया and वो कर रहे हैं, questions कर रहे हैं, and उसमें भी मैं in depth questions पे नहीं जा रही. Like for example, I am taking first कि सर ने क्या वीडियो डाला है, मैं उसको देख रही हूँ, फिर सॉल्व कर रही हूँ. वो सबसे खराब स्टेप है. सबसे पहले हमें खुद करना चाहिए था, तो वो मैंने नहीं करा. सर का जो वीडियो डाला हुआ उसको पहले देख लिया. एंड दूसरी चीज, द सेकंड एरर आई डिड was that I was not doing the entire of past papers. कुछ questions देख लिए जो वीडियो में, एक पर्टिकुलर वीडियो में सर करवाते हैं, वो देख लिए, बट सारे क्वेश्चंस नहीं देखे बिकॉज ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम या कुछ भी कह सकते हैं. वो सारे क्वेश्चंस नहीं देखे बिकॉज हमें एक पैटर्न, डिफरेंट पैटर्न पता चल जाता है क्वेश्चंस का, तो वो नहीं देखा था बिफोर नवंबर. ऑब्वियसली स्केड्यूल और डिसिप्लिन तो था ही नहीं, क्योंकि आई वाज इन द हैबिट कि फोन के साथ, और हम जो क्योंकि वी वर द लॉकडाउन स्टूडेंट्स, तो हमारा सारा काम फोन पे चल रहा था, तो वो हैबिट छोड़ने में कि नाउ आई हैव टू एंटायरली फोकस माय अटेंशन टू प्लेनली माय स्टडीज एंड नथिंग एल्स, क्योंकि पहले मल्टीटास्किंग हो रही थी, तो वो डेविएशन मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था एंड उसको मुझे करने में टाइम लगा. सो दैट वाज द थिंग कि शेड्यूलिंग सही नहीं हो रही थी. पोस्ट नवंबर द वन थिंग दैट आई डिड कि पढ़ना है और आज कुछ ना कुछ तो करना है. हाँ, लो पॉइंट्स आते हैं, मोटिवेशन हमेशा लो होती है कि हमें लगता है कि हमने ड्रॉप लिया है और बच्चे कहीं ना कहीं प्लेस हो रहे हैं और बच्चे कहीं ना कहीं कुछ कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं. पेरेंट्स आपके ऊपर बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा के रखते हैं कि यार इसने ड्रॉप लिया तो कुछ करेगा ही. एंड दैट in itself can be daunting for some people, challenging हो सकता है, बट वहीं पे हम गोल को रिमाइंड रखे. मुझे अब थोड़ा गोल अपना और उसके पीछे, मतलब अब थोड़ा और वो स्ट्राइव कर रहा था दिमाग में कि नहीं, ये अब करना ही करना है. एंड सेकेंडली जो अब कुछ ना कुछ करना ही है पूरे दिन में, बिल्कुल उसको वेस्ट नहीं करना है, तो डेफिनेटली लो डेज होंगे, डेफिनेटली डू समथिंग और द अदर, सॉल्व वन पेपर एंड देन यू विल बिकम फॉन्ड ऑफ सॉल्विंग पेपर्स. फिर मुझे मजा आता था कि यार आज तो एक पेपर करा कैसे नहीं, तो वो मजा आने लग गया. तो वो चीज हैबिट फॉर्मिंग हो गई. एंड द थर्ड थिंग दैट आई वर्क ऑन माय कॉन्सेप्ट्स. फर्स्ट जो करेक्शन करनी थी, चाहे वो बुक लेवल पे, चाहे वो वीडियोस को रिवॉच करके, चाहे वो मल्टीपल सोर्सेज, गूगल एक्सप्लोर करना, कुछ ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हो गए, प्रूफ्स हो गए, क्योंकि मुझे स्टैटिस्टिक्स के भी बहुत सारे प्रूफ्स होते थे, अब्सॉर्ब नहीं हो रहे होते थे. मैं बहुत बार उसको गूगल सर्च और बहुत कुछ कर रही होती थी. तो और उसके बाद देन यू सॉल्व क्वेश्चन. सो ऑलवेज बिल्ड दैट इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग. क्योंकि जैसे इंटरव्यू में भी दे आस्क्ड मी वन क्वेश्चन कि अब देयर वाज अ बिग क्वेश्चन, सो दे वर पॉइंटिंग. हाउ वाज द इंटरव्यू? टेल मी योर एंटायर इंटरव्यू एक्सपीरियंस. या आई जस्ट बिल्ड ऑन फ्रॉम देयर कि कॉन्सेप्ट्स का क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है. इंटरव्यू में वी वर गिवन अ फुल लेंथ क्वेश्चन. इट वाज मोर ऑफ अ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, जहाँ पे हमें स्टैकलबर्ग इक्विलिब्रियम फाइंड आउट डिराइव करना था, रिएक्शन फंक्शंस डिराइव करने थे, बट दैट वाज टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि हमें 10 मिनट दिए जाते हैं इंटरव्यू से पहले, तो दैट वाज टाइम कंज्यूमिंग. तो उन लोगों ने हमें पहले ही आंसर दे दिया था कि दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल रिएक्शन फंक्शन. एंड देन वी वर आस्क्ड टू डू द कंपैरेटिव स्टैटिक्स कि अच्छा देयर वाज सम अल्फा टर्म, तो वो चेंज होएगा तो प्रॉफिट्स, रिएक्शन फंक्शन क्या होगा. तो वो पता होना बहुत जरूरी है. आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे तो आप वो चीज नहीं बिल्डअप कर पाओगे कि अच्छा मोनोपोली आउटकम्स आप स्टैकलबर्ग पे कैसे आ पा रहे हो, पूर्णों से स्टैकलबर्ग क्या बेटर है, व्हाट इज स्टैकलबर्ग इन इटसेल्फ. वो कॉन्सेप्चुअल अंडरलाइनिंग नहीं होगी, तो वहां पे भी अगर वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं जो मेरे से किया था, वो नहीं होएगा. सो वो चीज मैंने राइट करी. एंड या जो आपसे फीडबैक मिला, एंड मुझे पहले लगता था कि नहीं, आई वाज लाइक आई वाज नॉट गेटिंग अ वाइब कि नहीं, मुझे अलग, मेरा अलग तरीका है, एंड आई वाज नॉट गेटिंग कंफर्टेबल कि इनिशियली जब मैं कोचिंग ज्वाइन करी थी. बट मुझे फिर आपका स्टाइल ऑफ टीचिंग समझ में आया और आपका अप्रोच समझ में आया, तो मैंने अपना ईगो सेटबैक थोड़ा सा पीछे करा. एंड फिर मुझे जब रियल पिक्चर दिखी कि यस, दिस इज समथिंग दैट्स फॉर माय बेटरमेंट, सो आई फॉलोड ऑन टू दैट. So that I think because I know this that it's a journey of a lot of hard work, and it's a journey of a lot of course correction, a lot of correction that no, this is what I need to do to be able to do what I achieve, what I have to achieve. This is, I need to do this. So I think that is highly commendable, because this is what I can vouch for, that this is, you worked supremely hard on doing whatever it takes. Chahe aapko, you had to change your strategy, you had to change the way you think, you had to change the way you operate, whatever you had to do, whatever it takes, you did it. So I think that is highly commendable on you, that this is a lot of it, a lot of this is your hard work. So I think that's kudos to you for managing this and doing this. Thank you so much, ma'am. It's all of the teachers' effort, and आप लोगों के criticism, चाहे वो negative हो, चाहे वो positive हो, वो नहीं होता तो हम improve ही नहीं कर पाते. तो वो होना बहुत जरूरी था. And that made me to rethink on my concepts. अगर वो नहीं होता तो मैं शायद वो गलत concept से पेपर में अप्लाई कर रही होती और वो खराब कर देता.
वो होना बहुत जरूरी है। उस दिन जब मैंने आपको डांट दिया था वो मैं खुद इरिटेट हो गई थी कि नमीशा सोचो इस बारे में, बिफोर यू आंसर थिंक अबाउट व्हाट यू आर सेइंग। So I think in that sense I was like you have to do this now, exams itne pass aa rahe hain, these kind of things, now you can't make these mistakes. Exams, the way exams are approaching and the way competition hai, that you've got to better your concepts, because like you said uske bina nahi ho sakta, uske bina jaise hi koi twist aayega question mein you'll fall flat. प्रॉब्लम हो जाती है। एंड मैं मैम एक चीज और ऐड करूंगी कि डाउट पूछना, मेरे को बहुत डर लगता था कि मैं कोई इरेलेवेंट डाउट तो नहीं पूछ रही हूँ, इसलिए मैं बहुत बार ऐसा होता था कि मैं डाउट ही नहीं पूछती थी कि मुझे या तो मुझे डांट पड़ जाएगी या तो मेरा क्वेश्चन इरेलेवेंट साउंड करेगा, तो मैं क्वेश्चन पूछती नहीं थी, और वो बहुत बड़ा मिस्टेक है। ये मैंने 2022 में किया था, लाइक बिफोर नवंबर, एंड मुझे लगता था कि नहीं ये तो मैं पूछ लूंगी, तो दैट इज कम्प्लीटली अ वेस्ट ऑफ टाइम, पूछती नहीं, मैं किसी और से पूछ लेती हूँ या फ्रेंड से पूछ लेती हूँ, बट प्रॉब्ली द राइट सोर्सेज योर टीचर्स। तो वहां पे इवन बीइंग इरेलेवेंट डाउट एक बार पूछ के देखो, दैट इज फॉर देम टू डिसाइड कि वो कितना इरेलेवेंट है, और अगर उनको बाय चांस टाइम नहीं मिल रहा है टू रिस्पॉन्ड, सो वेट, वी कैन टेक्स्ट ओवर चैट और समथिंग, बट वी शुड ट्राई गेटिंग ऑन टू द आंसर। हाँ, वो बाद में तो आप डाउट्स पूछते थे ना, आई थिंक अगेन योर कमेंडेबल टू यू, बिकॉज एज फार एज आई रिमेंबर आप सारे डाउट क्लासेस में भी आते थे, एंड आप यूज्ड टू आस्क योर डाउट्स। या कई बार जैसे अगर मेरे नहीं होता, आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर अ डाउट सेशन, तो हाँ किसी और को कोई डाउट आ रहा है, so I used to watch that कि हाँ इसका क्या डाउट आ रहा है। That's what I remember, that you were there for a lot of doubt sessions, because that also a lot of people don't do. End तक doubts में नहीं आते हैं, end में कितने कम बच्चे आते थे, कि बस थोड़े से बच्चे आते थे, but you used to be one of them. So that is I think one thing common between you and एक last year का आपका अब senior होगा ऐसा में, साथ भी end तक हर doubt session आता था। मैंने साथ से ये चीज सीखी थी कि उसके इंटरव्यू में था ये, एंड आई रिकलेक्टेड दैट फ्रॉम कि हाँ डाउट सेशन सारे अटेंड करने हैं, चाहे अपना डाउट हो गया ना। He used to attend all doubt sessions right till the end, even after उसका IIT rank 1 आ गया था, but वो सारे doubt sessions में end तक आता था, and I think उसने ये कहा भी था कि by chance उसने जो लास्ट के दिन में जो डाउट पूछा था वो ही, मतलब लास्ट के एक हफ्ते में जो उसने 2 डाउट्स पूछे थे वही ISI में आ गए थे। तो I mean that's great. So I think a lot of this is on you, on your hard work, Namisha. So amazing job. Many congratulations, well done, and I'm sure you'll have a great time in ISI. So just onwards and upwards from here, I'm sure. Thank you, ma'am. And one last thing, if that's not taking a lot of time, no, of course not. That's a word for the droppers. मेरे साथ ऐसे बहुत सारे मेरे बैचमेट्स हैं जो उन्होंने भी ड्रॉप लिया हुआ है मेरे साथ, एंड दे आर नॉट एबल टू गेट अभी ISI में या कुछ अच्छे कॉलेजेस में, एंड अ लॉट ऑफ देम आर फीलिंग कि उनका पोटेंशियल इज समवेयर लेस। सो आई वांट टू हाईलाइट दिस कि, और आई थिंक आपने भी एक बार ही कहा था कि आता सबको सब कुछ है, बट इट इज समथिंग कि उसका वो डे ऐसा हो जाता है या फिर वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन उसको स्ट्राइक नहीं कर रहा होता। सो दैट इज द सेम, एंड आई थिंक बहुत सारे वो जो मेरे बैचमेट्स है वो सुन रहे होंगे कि you should not doubt your potential due to one question or due to one exam. And if I were able to clear it, so can any one of you, because मेरा भी 1.5 साल का जर्नी रहा है, and as I gave you the proof कि कहाँ से कहाँ थी मैं और कहाँ पे अब पहुंच पाई हूँ, and that you can also reach. So anyone who's taking a drop, don't doubt your potential. And जिसने ड्रॉप ले लिया है और अगर उसका एक आध क्वेश्चन कॉलेज में नहीं हुआ है, so please don't doubt your potential. It is all because of one exam, because of one day वहाँ पे हम एंजाइटी में थे, या प्रोबेबली वो एक क्वेश्चन से स्ट्राइक ऑफ हो गया, एंड मेरा वो शायद एक क्वेश्चन से स्ट्राइक ऑन हो गया। तो प्लीज डोंट डाउट योर पोटेंशियल एंड कंपेयर कि वो बच्चा बहुत अच्छा है और उसका हो गया, एंड you're doubting yourself, because ultimately I am also going to do masters and you are also going to do masters. So ultimately that matters. And जिस दिन मेरा ISI हुआ भी था ना, I was very, पहले मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि यार ISI होगा तो ये करेंगे वो करेंगे, एंड जिस दिन ISI का मेरिट लिस्ट आया, I don't know why, मतलब I was calm कि ultimately my goal was to study and my goal was to get masters somewhere, क्योंकि एक साल के ड्रॉप के बाद यू आर जस्ट होपफुल कहीं तो सीट मिल जाए। तो आई वाज जस्ट होपफुल कि कहीं तो सीट मिल जाए, एंड अब फाइनली मिल गई है, तो आई एम फीलिंग कि यस कहीं पे भी हो, इट्स इंपॉर्टेंट कि हम मास्टर्स कर रहे हैं। इफ यू हैव द पोटेंशियल, व्हिच आई थिंक यू डेफिनेटली हैव, यू कैन डू ग्रेट इवन आफ्टर गेटिंग इनटू अ टायर 2 कॉलेज। तो वहां पे अपने पोटेंशियल को प्लीज डोंट अंडररेट, एंड स्टे होपफुल, एंड थिंग्स विल गेट बेटर। You decide to really excel and take ownership of your life, that's the time, from that time you can do well wherever you are, whatever is the situation. Hanji. All right, thank you so much, Namisha, and have a great time in ISI Delhi, and I'm sure you'll love everything about it. It's an amazing place, and I'm sure it'll be a great journey for you. Thank you so much, ma'am. Thank you, Namisha.